व्हाट्सअप वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लाइव स्टॉक क्या है। व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? तो लाइव स्टॉक मीन्स कि एनिमल्स जब बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं और वो बिजनेस में इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके। तो इस तरह के जो भी एनिमल्स होंगे उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, कैटल्स, जैसे कि बफेलो, काओ, गोट एट्सेट्रा। ये कोई भी एनिमल्स जिनका यूज़ बिजनेस में किया जा रहा है और कुछ प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो बिजनेस रन किया जा रहा है। तो प्रॉफिट पर्पस के लिए कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और वहाँ पर जब हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं तो उन एनिमल्स को हम अकाउंटिंग बुक्स में लाइव स्टॉक करके शो करते हैं। तो ये होता है लाइव स्टॉक। इट मीन्स कि इनका कमर्शियल यूज़ जब किया जाता है एनिमल्स का, तो कमर्शियल यूज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखिए। जैसे कि मान लो भेड़ वगैरह पालते हैं तो वो ऊन वगैरह उनसे लेते हैं, या फिर बफेलो या काउस से हम दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट रेडी करते हैं और रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है, फाइबर बनाने के लिए या लेदर वगैरह बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे कमर्शियल यूज़ हो सकते हैं इन एनिमल्स के। तो इन एनिमल्स को रखते हैं और उनसे फिर ये चीज़ें एक्वायर करते हैं और उनको सेल करके फिर इनकम जनरेट की जाती है, यानी कि प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, तो जब इन एनिमल्स को हम अकाउंटिंग बुक्स में शो करेंगे, बिजनेस में जो भी बिजनेस है वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स में इन एनिमल्स को एज ए लाइव स्टॉक शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स है या फिर करंट एसेट्स है। तो लाइव स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, करंट एसेट्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका यूज़, एनिमल्स का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। मान लो कि कोई भी बफेलो या काओ किसी बिजनेस में यूज़ किए जा रहे हैं और उनके थ्रू फिर दूध वगैरह आता है, उसको बेच के फिर इनकम जनरेट की जाती है। तो वहाँ पर जो भी बफेलो या काउज हैं उनको फिक्स्ड एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उनको एक काफ़ी लंबे समय तक मोर देन 1 ईयर बिजनेस में रखा जाएगा और उनके थ्रू कुछ हम एक्वायर कर रहे हैं, जैसे मिल्क एक्वायर कर रहे हैं और उसको बेच के आगे फिर इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स होंगे लाइक बफेलो एंड काउस, वो उस बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और अगर मान लो कि कोई बिजनेस मैन है या कोई व्यापारी है, वो बफेलोज एंड काउज खरीदता है और 2-3 महीने के बाद उनको सेल कर देता है कुछ टाइम के बाद। जैसे कि उसने 2 काउज 20,000 रुपये की खरीदी और आगे फर्दर उनको 30,000 रुपये में सेल कर दिया, यानी कि 20,000 रुपीज़ की परचेज़ की थी और 30,000 रुपीज़ में सेल कर दिया उसने। ठीक है, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 10,000 का प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया। तो इस तरह से वो फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा है, बार बार वो कैटल स्टॉक, जो भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको खरीद रहा है और बेच रहा है। उनको वो अपने बिजनेस में नहीं रहने देता। तो बार बार जब उनको वो खरीदेगा, बेचेगा, तो इट मीन्स कि मोर देन 1 ईयर तो वो उसके बिजनेस में रहने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के जो भी एनिमल स्टॉक होगा, लाइव स्टॉक होगा, उसको हम करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, उस बिज़नेस में, और उसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो ये था लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट। अब इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई एनिमल परचेज़ कर रहे हो बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उस टाइम एंट्री पास होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपके पास वो एनिमल जो है वो बिज़नेस में आ रहा है और कैश उसके लिए पेमेंट किया जा रहा है। ये जर्नल एंट्रीज के वैसे ही इधर रूल रहेंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि मान लो 2 काउज खरीदी गई हैं 20,000 रुपये की, तो यहाँ पर 20,000 करके अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर अब काउ नहीं लिखना है, यहाँ पर लाइव स्टॉक करके हमें एंट्री पास करनी होती है।
और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी पैदा हो जाता है कि अगर मान लो कि कोई काउस, जैसे कि हमने ये 2 काउस खरीद रहे हैं इधर 20,000 की, और बाद में उन काउस के एक बछड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब जो उनका बछड़ा है उसको कैसे ट्रीट किया जाए अकाउंटिंग बुक्स में, तो उस टाइम जो एंट्री पास होगी वहाँ पर हम टू कैश करके नहीं दिखा सकते, वहाँ पर एंट्री इस तरह से पास की जाएगी। देखिए वहाँ पर एंट्री होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है, कोई पैसा इसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ी, तो ये कैपिटल 2 करके हमें दिखाना पड़ेगा इधर। और यहाँ पर जो अमाउंट आएगी इसके सामने वो होगी नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी उसके थ्रू ये एंट्री पास की जाएगी। तो आई होप आपको ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.